हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल। और आज हम अकबर के बारे में पढ़ेंगे। तो अकबर के शासनकाल को समय था, ये था 1556 से 1605 ईसा तक। ठीक, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर सिर्फ वो चीज़ें लिखी हैं जब उनकी चित्रकला में, जब उनका चरमोत्कर्ष था या फिर जब उन्होंने चित्रकला के बारे में अच्छे से जानना शुरू किया था। ठीक है, मुग़ल काल के जन्मदाता कौन है? तो अकबर। ठीक है, मुग़ल कला, ठीक है, मुग़ल वंश के जन्मदाता दूसरे हैं, लेकिन मुग़ल कला की अगर बात आ रही है तो मुग़ल कला के जन्मदाता कौन है? क्योंकि हम कला का विषय पढ़ रहे हैं तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि मुग़ल कला के जन्मदाता कौन है? अकबर। अकबर का जन्म कब हुआ था? तो 15 अक्टूबर 1542 में। कब हुआ था? 15 अक्टूबर, ठीक है, 1542 में। और कहाँ हुआ था? अमरकोट के राणा विरलास के महल में हुआ था। ठीक है, अकबर के पिता का नाम क्या था? हुमायूं। हुमायूं के बारे में हमने पढ़ा था। अकबर की माता का नाम क्या था? तो हमीदा बानो बेगम। क्या नाम था? हमीदा बानो बेगम। ठीक, अकबर ने कौन सा धर्म चलाया था? तो दीने इलाही धर्म चलाया था, जो कि 1970 में चलाया था। कौन सा? दीने इलाही। हालांकि धर्म वगैरह से इतना ज़्यादा पूछता नहीं है, पूछिएगा आपके चित्रकला से ही रिलेटेड। ठीक है, तो आपको इतना पता होना चाहिए। तो अब देखिए, अकबर कितने वर्ष की उम्र में गद्दी में बैठा? तो 13 वर्ष की उम्र में, जब वो बहुत छोटा था। ठीक है, तो उस समय क्या हुआ था कि हुमायूं की जो है वो मतलब मृत्यु हो गई थी, जिसकी वजह से पहले वहाँ पे ये था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। ठीक, तो इसीलिए अकबर। मुग़ल कला का आरंभ किसके समय माना जाता है? तो अकबर के समय में। हमने अभी पढ़ा था इसके बारे में ही जस्ट अभी थोड़ी देर पहले। तो मुग़ल कला का जन्मदाता हो गया, यह मुग़ल कला का आरंभ किसने किया? तो अकबर के समय में। और 1556 ईसा से शुरुआत हुई थी। मुग़ल कला में ईरानी प्रभाव किसके समय में दिखा था? तो अकबर के समय में ही दिखना शुरू हो गया था। अकबर के समय में किस धर्म के चित्रकार अधिक थे? तो हिंदू धर्म के चित्रकार अधिक थे। हालांकि इसमें धर्म से रिलेटेड कोई चित्र नहीं बने थे अकबर के समय। या अगर हम बात करें कि मुग़ल कालीन में, ठीक है, तो धर्म के चित्र नहीं बने थे। लेकिन अकबर की बात करें तो अकबर में ज़्यादातर चित्रकार जो है वो हिंदू धर्म के थे। ठीक है, अकबर के समय में कितने प्रसिद्ध हिंदू चित्रकार थे? तो 13 थे। अकबर के दरबार में कितने रत्न थे? तो 9 रत्न जो है, 9 रत्न थे। और 9 रत्न हालांकि पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी आप याद कर लीजिएगा। अब्दुल रहीम खान खाना, बीरबल, तानसे, टोडरमल, भगवान दास, फैजी, मुल्ला दो प्याज़ा, अबुल हसन और मानसिंह, इनके ये 9 रत्न थे। ठीक, अब देखिए, अकबर ने कौन सा ऐसा कार्य किया जो अभी तक प्रचलित था? तो प्रति साप्ताहिक प्रदर्शनी लगवाई उन्होंने। ठीक, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अकबर के समय में कौन कौन से चित्रकार थे? तो मीर सैयद अली जुदाई, ख्वाजा अब्दुर्रस्मत, शिराजी, दसवंत और बसावन, ये इनके प्रमुख चित्रकार थे। बहुत सारे चित्रकार थे, लेकिन उसमें से ये प्रमुख चित्रकार थे। अकबर की पाठशाला का अध्यक्ष कौन था? तो ध्यान दीजिएगा, शिराजी जो है, शिराजी इनके पाठशाला के अध्यक्ष थे। ठीक, अकबर के गुरु कौन थे? तो यही शिराजी जो थे वो अकबर के गुरु भी थे, और यही ये जो थे वो अध्यक्ष भी थे। अकबर के 9 रत्नों में चित्रकार कौन कौन से थे? तो 9 रत्नों में कौन से थे? भगवान दास और बीरबल। बीरबल की कथा तो सुने होंगे, अकबर और बीरबल की। ठीक, तो ये बीरबल थे। अकबर का शबीह कितने चश्म का था? 2.25 चश्म का था। ठीक है, अकबर का शबीह इम्पॉर्टेंट है। अबुल फजल द्वारा रचित ग्रंथ का क्या नाम है? तो आईने अकबरी। अबुल फजल ने आईने अकबरी, और आईने अकबरी में अकबर की पूरी गाथा के बारे में उन्होंने लिखा था कि कौन सा युद्ध उन्होंने जीता था, कहाँ कहाँ वो गए, वो हर एक चीज़ के बारे में उनसे रिलेटेड पूरी जीवनी इसमें लिखी हुई है। आईने अकबरी के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? तो कौन सा है सबसे प्रसिद्ध चित्रकार? चित्र कौन सा है? तो सलीम का जन्म इसमें से सबसे प्रसिद्ध है। सलीम का जन्म मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आईने अकबरी में अकबर के समय में कितने श्रेष्ठ चित्रकार का वर्णन है? तो 100 से अधिक चित्रकार। मुग़ल कला में किसके समय में सर्वाधिक व्यक्ति चित्रण हुआ? तो अकबर के समय में सबसे ज़्यादा व्यक्ति चित्रण हुआ। मुग़ल कला में भित्ति चित्र की शुरुआत किसने की थी? तो अकबर ने की थी। भित्ति चित्र की भी शुरुआत अकबर ने ही की थी, और चित्रकारी की भी शुरुआत जो है वो अकबर ने की थी। भारत सरदार नामक प्रसिद्ध चित्र किसका है? तो अकबर का है। मुग़ल चित्रों में लेख प्रक्रिया कब तक रही? तो
अकबर के समय तक रही। दीन-ए इलाही धर्म का उद्देश्य क्या था? सुलह कुल। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है सब। सलीम का जन्म नामक क्षेत्र में कितने उपदेशों का दर्शाया गया, मतलब कि कितने खंडों में दर्शाया गया है। ठीक है, सलीम का जन्म तो कितने खंडों में दर्शाया गया है? 4। स्वर्ण मंदिर अमृतसर की भूमि के लिए किस मुगल सम्राट ने दी थी? अकबर ने। यानी कि अकबर ने क्या हुआ था, जो स्वर्ण मंदिर जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, गोल्डन टेम्पल जो कि अमृतसर में है, उसकी भूमि यानी कि उसको बनाने के लिए भूमि जो दी थी, किसने दी थी? अकबर ने दी थी। तो अकबर का इतना याद रखिएगा कि बहुत ही ज़्यादा दान पुण्य वाला था, बहुत सारी चीज़ें दान में देता रहता था। अकबर ने शाही पुस्तकालय कहाँ कहाँ है? तो अकबर दिल्ली और लाहौर, आगरा, दिल्ली और लाहौर, यहाँ पर तीनों जगह शाही पुस्तकालय है। ठीक। अकबर के पोथी खाने में कितनी हस्तलिखित पुस्तक हैं? तो 24,000 से भी ज़्यादा, जिसकी एक पुस्तक की कीमत 1 लाख रुपए है। सोचिए कितना ज़्यादा है, 24 लाख, बहुत है। चलिए, रामचरितमानस की रचना के समय मुगल शासक कौन था? तो अकबर। ध्यान दीजिएगा, रामचरितमानस, जो रामचरितमानस है वो जब रचना हुई थी तब उस समय कौन सा शासक था? उस समय अकबर शासक था। ठीक है। हरिवंश पुराण का चित्रण किसकी शैली में हुआ है? तो मुगल शैली में, अकबर के समय। तो ध्यान दीजिएगा, चाहे हरिवंश पुराण हो चाहे तो रामचरितमानस हो, वो किसके समय में हुआ है? अकबर के समय में ही हुआ है। इम्पॉर्टेंट है। बाबर के घोड़े से गिरने का चित्र किस शासक के समय बना था? अकबर के समय में। ठीक। किस शासक के चित्रों में संयोजन की भीड़ अधिक है? तो अकबर के समय थी। गोवा से ईसाई कलाकार तथा प्रचारक किस मुगल शासक के समय में बुलाए गए? तो अकबर के समय में बुलाए गए। कौन से चित्र मुगल पांडुलिपि जयपुर में संग्रहित थे? तो रमजनामा। कौन सी? रमजनामा। अकबरनामा के किस चित्र में किले के राजपूत वीरांगनाओं का जौहर को दिखाया गया है? तो चित्तौड़ के घेरे में। किसमें? चित्तौड़ के घेरे में। किस मुगल सम्राट के काल में व्यक्ति चित्रों को मुगल शैली में विशेष स्थान मिला? तो अकबर के समय में। अकबर के समय में जो व्यक्ति चित्र है वो सबसे ज़्यादा बनाए गए। ठीक। अकबर ने किस कला को विशेष महत्व दिया? तो भवन निर्माण एवं चित्रकला को। यानी कि इसके समय में भवन निर्माण भी बहुत हुए थे और चित्रकारी भी बहुत ज़्यादा हुई थी। अकबरनामा पर आधारित सलीम का जन्म नामक चित्र में, ठीक है, प्रासावालय की छत पर प्रसन्नता के प्रतीक रूप में कौन सा पक्षी चित्रित है? तो मोर। ठीक है, छत पर कौन सा पक्षी है? मोर बना हुआ है, जो कि प्रसन्नता का प्रतीक है। अकबरनामा के प्रमुख रूप से किस जीवन की झांकी प्रस्तुत की गई है? तो मुगल दरबारियों के जीवन की झांकी प्रस्तुत की गई है। अकबर के समय में ऐतिहासिक ग्रंथों में कौन सा ग्रंथ सर्वश्रेष्ठ है? तो अकबरनामा। ठीक। रणथंभौर किले की घेराबंदी किस ग्रंथ में है? तो अकबरनामा में ही है। अकबर को किस तरह के दृश्य बनवाने की रुचि थी? तो युद्ध के दृश्य, सबसे ज़्यादा उसको युद्ध के दृश्य वगैरह बनवाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। ठीक है, अकबर, इतना याद रखिए कि अकबर बहुत ज़्यादा युद्ध करता था, तो इसीलिए उसको युद्ध के दृश्य ही बनाने में अच्छे लगते थे। ललित कला का विस्तार किसके समय में हुआ था? तो अकबर के समय में हुआ था। आपको पता है ना, ललित कला और व्यावसायिक कला। ठीक है, तो ललित कला जो मन को प्रसन्न करे, व्यावसायिक कला मतलब जिससे हमें आमदनी प्राप्त हो। ठीक है। अकबर के समय में तैयार की गई बाबरनामा इस समय कहाँ है? यानी कि बाबरनामा किसके समय में तैयार की गई थी? अकबर के समय में। ठीक है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। फतेहपुर सीकरी में भवन के अलंकरण का कार्य किसने करवाया था? तो अकबर ने करवाया था, क्योंकि अकबर ही फतेहपुर सीकरी जीता था और वहीं पर उसने हर चीज़ निर्माण करवाया था। अकबर ने कि शाही पुस्तकालय के समान किसने अपनी पोथी संग्रह है? ठीक है, किसका अपना पोथी संग्रह है? तो अब्दुल रहीम खान खाना का है। अकबर की कितनी चित्रशालाएँ हैं? तो 3 चित्रशालाएँ हैं। ठीक है, चित्रशालाएँ कहाँ कहाँ हैं? आगरा, फतेहपुर सीकरी और लाहौर। ठीक है, जो कि आगरा उन्होंने 1550 से लेकर के 1572, फतेहपुर सीकरी 1572 से 1585 और लाहौर में 1585 से 1601 तक। अकबर की चित्रशाला के अध्यक्ष कौन थे? तो मीर सैयद अली तथा ख्वाजा अब्दुल असमद शिराजी थे। अकबर की चित्रशाला के चित्रकार किस जाति के थे? तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, कयस्थ, चितेरा, ठीक है, सिलावट तथा खाती इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अकबर की चित्रशाला में कितने
गुजराती चित्रकार थे 6, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। अकबर की कौन सी चित्रशाला अभी भी है, तो अभी भी आगरा की जो इनकी चित्रशाला है वो अभी भी है, ठीक है। अकबर के दरबार के 13 हिंदू चित्रकारों के नाम क्या है, तो दसवंत, बसावन, केशवलाल, मुकुंद, मधु, जगन्नाथ, तारानाथ, सावलदास, महेश, खेमकरण, हरवंश, राम, माधव, ये सब उसके चित्रकार के नाम है जो कि हिंदू थे। देखिए 1557 ईसा में तूफान के अहमदाबाद कितने चित्रकार गए थे, तो 3 गए थे, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तारानाथ, जगन्नाथ तथा सावलदास। अकबर के दरबार में कितने प्रसिद्ध चित्रकार थे, ठीक, तो कौन कौन से थे वो, मीर सैयद अली जुदाई, ठीक है, ख्वाजा अब्दुर्रस्मत शिराजी, दसावन तथा बसावन, ठीक है, ये प्रमुख है जिसके बारे में एक एक के बारे में हमें भी डिटेल पढ़ेंगे। अकबर के समय में लगभग कितने चित्र बनाए गए थे, तो लगभग 20,000 चित्र बनाए गए थे, ठीक है। अब थोड़ा सा हम मीर सैयद अली जुदाई के बारे में बात कर लेते हैं। तो मीर सैयद अली क्या बनाने में निपुण थे, तो ग्राफिक चित्र, ठीक है, क्या बनाने में निपुण थे, तो ये सबसे ज़्यादा ग्राफिक चित्र बनाने में मशहूर थे। मुगल शैली के जन्मदाता कौन थे, मीर सैयद अली, ध्यान दीजिएगा, मुगल शैली के जन्मदाता जो है वो मीर सैयद अली ही थे, ठीक है। तो इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, ठीक है, कि ये भी मुस्लिम है, मुगल भी शैली मुस्लिम है, ठीक है, हालांकि सारे के सारे मुस्लिम ही रहेंगे, ठीक है, लेकिन याद रख लीजिएगा थोड़ा सा कि मीर सैयद वगैरह जो है, ठीक है, वो जो है इसके जन्मदाता हैं, किसके, मुगल शैली के। अकबर के दरबार का मीर मुसब्बर यानी कि मुख्य चित्रकार था, मीर सैयद अली सबसे मुख्य चित्रकार था। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मीर सैयद अली है, इसके बारे में पूछा भी जाता है, ठीक है। तो मुग़ल शैली के जन्मदाता थे ये, ठीक है, मुग़ल चित्रकला के जन्मदाता नहीं, मुग़ल शैली के जन्मदाता थे, ठीक है। और ये ग्रामीण चित्र बनाने में निपुण थे, जो गांव के चित्र होते हैं वो थे, ठीक है। और अकबर के दरबार का सबसे मुख्य चित्रकार था, ठीक है। मीर सैयद अली किस शैली के कुशल चित्रकार थे, तो फारसी ईरानी शैली के, सबसे ज़्यादा किसके थे, फारसी ईरानी शैली के, ठीक है। अब आते हैं ख्वाजा अब्दुर्रस्मत शिराजी। अब शिराजी के बारे में हम बात करते हैं। तो शिराजी क्या बनाने में निपुण थे, तो पशु चित्रण, क्या बनाने में थे, तो पशु चित्रण, ठीक है। शीरी कलम की उपाधि किसे दी गई थी, तो शिराजी को, ध्यान दीजिएगा, शीरी कलम है तो शिराजी, ठीक। अब्दुर्रस्मत शिराजी क्या थे, तो सुलिपिकार थे, यानी कि इनकी लिपि बहुत सुंदर थी, ठीक है। तो शिराजी के पुत्र का नाम क्या था, शरीफ, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी याद रखिएगा, जो शिराजी थे उनके लड़के का नाम क्या था, शरीफ। अकबर की चित्रशाला फतेहपुर सीकरी के प्रधान अध्यक्ष थे शिराजी, ठीक। अब देखिए, अब दसवंत, ये इम्पॉर्टेंट है इनके, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो दसवंत के गुरु का नाम क्या था, भाई शिराजी जो थे, ठीक है, ये गुरु थे किसके, दसवंत के गुरु थे, ठीक है। और अकबर के भी गुरु वही थे, ध्यान दीजिएगा। अकबर के समय में किस चित्रकार ने पागल होकर आत्महत्या कर ली थी, तो दसवंत ने, ठीक है। किसने आत्महत्या कर ली थी, तो दसवंत ने आत्महत्या कर ली थी। दस्ताने अमीर हमजा कि किस चित्रकार के चित्रांकन के लिए चित्र नहीं मिलते, तो दसवंत, ठीक है, यानी कि दस्ताने अमीर हमजा ये किताब का नाम है। तो लिखा है में किस चित्रकार के चित्र नहीं मिलते, यानी कि इसमें दसवंत के कोई भी चित्र नहीं है। दसवंत ने रमज़नामा के कितने चित्रों में प्रकार किया, तो 24 पे, ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए, अकबर की फतेहपुर की चित्रशाला में कौन कार्यरत थे, तो देखिए फतेहपुर, ठीक है, ये फतेहपुर की जो चित्रशाला थे, यानी कि फतेहपुर में कौन थे, ये दसवंत ही थे, ठीक। अकबर के समय कौन सा चित्रकार जयपुरी आयरिश शैली में निपुण था, तो दसवंत थे। दसवंत किस जाति के थे, तो कहार जाति के थे, जाहिर सी बात है, नाम से पता चला वो हिंदू हैं, तो हिंदू के कहार जाति के। दसवंत द्वारा चित्रित ग्रंथ कौन सा था, तो तैमूरनामा और रमज़नामा, ठीक। तो ये
अकबर के समय कौन सा चित्रकार जयपुरी आयरिश शैली में निपुण था? दसवंत किस जाति कहाँ जाति का था? और इसने किस ग्रंथ में चित्रित किया? तो तैमूरनामा और रमज़नामा, ये दोनों ग्रंथ थे। जयपुर रमज़नामा के प्रति की में दसवंत का नाम कितने चित्रों पर है? तो 21 चित्रों पर है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जयपुर के रमज़नामा, ठीक है, रमज़नामा में दसवंत के कितने चित्र हैं? तो 21 चित्र हैं। ठीक है, अब बात आती है बसावन। ये भी हिंदू है, नाम से आपको पता चला होगा बसावन हिंदू ही हैं। बसावन के गुरु का नाम क्या था? तो शिराजी। ज़्यादातर इनमें जितने भी हैं इन सब के गुरु का नाम आपको क्या मिलेगा? शिराजी ही मिलेगा। बसावन को जो अकबर के समय थे उनकी बात कर रहे हैं। ठीक, तो बसावन कौन कैसा चित्रकार था? तो व्यंग्य चित्रकार था। क्या था? व्यंग्य चित्रकार, यानी कि जो कार्टूनिस्ट वगैरह होते हैं जिससे हंसी वगैरह आती है, ठीक है, तो वो चित्र बनाता था। चित्रों की पीठिका यानी कि बॉर्डर लाइन बनाने में कौन प्रसिद्ध था? तो बसावन। ठीक, अब देखिए अकबर के समय आगे की ओर झुकी आकृतियाँ कौन बनाता था? बसावन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से। अकबर के समय में आगे की ओर झुकी हुई आकृति यानी कि जो एक आकृति आगे की तरफ झुकी रहती है उसे कौन बनाया था? बसावन। बसावन ने कितने वर्षों तक के चित्र निर्माण किए? 40 वर्षों तक चित्र का निर्माण किया। बसावन ने लगभग कितने चित्रों का निर्माण किया? भी 200 से ज़्यादा, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। धोखेबाज पत्नी का चित्र किसका है? तो मिस्किन का है। किसका? मिस्किन। अकबर के दरबार में निपुण पक्षी चित्रकार कौन था? तो मैक्शन। ध्यान दीजिएगा अकबर और जहांगीर, ठीक है, दोनों के बारे में। तो पक्षी चित्रकार अकबर के समय कौन था? मिस्किन था। ठीक है, अकबर में कौन कौन सी पुस्तकें चित्रित की गई? तो हमज़नामा, रमज़नामा, चंगेज़नामा, सब में नामा नामा ही है ज़्यादातर। ठीक है, तूतीनामा, कलीलह, दिमाग, पंचतंत्र, आयरे दानिश, अनवरे सुहेली, पंचतंत्र अगेन आगे फिर से, नदर, मेहनती, रामायण, अकबरनामा इत्यादि। रमज़नामा किसकी फ़ारसी अनुवाद है? तो महाभारत की। ठीक है, तो रमज़नामा से इस तरह याद कर सकते हैं कि रमज़नामा में 1 2 3 4 5 5 है, इसमें भी 1 2 3 4 5 है। ठीक, तब देखिए अनवाए सुहेली किसका फ़ारसी अनुवाद है? तो पंचतंत्र का है। ठीक है, आयरे दानिश किसका फ़ारसी अनुवाद है? तो पंचतंत्र का है। सुहेली भी पंचतंत्र का है और दानिश भी पंचतंत्र का है। अकबरकालीन चित्रों में कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में। अभारतीय चित्र जो भारतीय नहीं थे, भारतीय चित्र, ऐतिहासिक चित्र और व्यक्ति चित्र, 4 भागों में बांटा गया है। अभारतीय ग्रंथ कौन सा है? हमज़नामा है। भारतीय ग्रंथ कौन सा है? रामायण, रमज़नामा, महाभारत जिसे बोला जाता है। अनवरे सुहेली ये भी महाभारत का ही अनुवाद है। ऐतिहासिक ग्रंथ जो है कौन कौन से उसके? शाहनामा, बाबरनामा, तूतीनामा, अकबरनामा और तारीख़ अल्फ़ी। ठीक, दास्ताने अमीर हमज़ा, ध्यान दीजिएगा इन सब में क्या है कि वर्णन है। जैसे शाहनामा में उधर का वर्णन है, बाबरनामा में बाबर का है, अकबरनामा में अकबर का है, तूतीनामा में जहाँ ये लोग पहले थे ईरान में, ठीक है, वहाँ के राजाओं का वर्णन है। तो ये सब चीज़ें जो है वो किसी न किसी का वर्णन है। ठीक है, शाहनामा में भी जो वहाँ के जहाँ ईरान में रहते थे ये, ठीक है, वहाँ के जो जितने भी राजा वगैरह हुआ करते थे उन्हीं के बारे में पूरा वर्णन है। दास्ताने अमीर हमज़ा यानी कि हमज़नामा में क्या चित्रित है? तो बादशाह अमीर तथा उनकी कहानियाँ। मुग़ल काल में कौन से चित्रावली उद्गम ग्रंथ है? तो हमज़नामा है। हमज़नामा की लंबाई चौड़ाई क्या है? 68 × 32 सेंटीमीटर। हमज़नामा किस पर चित्रित की गई है? तो सूती कपड़े पर चित्रित की गई है। हमज़नामा में कहाँ का प्रभाव प्रदर्शित होता है? तो फ़ारस का। हमज़नामा के चित्रों पर किस शैली का प्रभाव पड़ा है? तो कश्मीरी शैली का। हमज़नामा याद रखिएगा, हमज़नामा में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। ठीक है, तो कहाँ का प्रभाव होता है? तो फ़ारस का है। और शैली का प्रभाव कहाँ का पड़ा है? तो कश्मीरी शैली का है। हमज़नामा के चित्रों में किस जानवर का चित्रण अधिक है? तो हाथी। हमज़नामा हाथ से शुरू हुआ, हमज़नामा हाथ से शुरू हुआ, हाथी। हमज़नामा में स्त्री चित्रण किस देश का प्रभाव है? तो भारत का है, क्योंकि मुग़ल कालीन में जो स्त्री का चित्रण है वो पूर्ण रूप से भारतीय है। हमज़नामा के चित्रों के संयोजन पर कहाँ का प्रभाव पड़ा है? तो अजंता का प्रभाव पड़ा है। अकबर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? तो अमीर हमज़ा। अमीर हमज़ा में कितनी कहानियाँ हैं? 360। अमीर हमज़ा कितने खंडों में विभाजित है? तो 12
तूतीनामा ग्रंथ का विषय क्या है? तोते का प्रेम लाभ। ठीक है, 2 तोते हैं, उनका प्रेम लाभ के बारे में है। तूतीनामा में कुल कितने चित्र हैं? तो 103। अनवरे सुहेली के कितने चित्र भारत कला भवन वाराणसी में है? तो 27 चित्र, जिस पर 16 चित्रकारों का नाम है। आयरे दानिश किस विषय पर आधारित है? तो पशु पक्षी की कहानी पर। तो अकबरे दानिश किस विषय पर चित्रित है? तो पशु पक्षियों पर चित्रित है। ठीक है, उस पर उसकी कहानियों के बारे में है। तो ये देखिए, कलीलह दिम्माद किसका फारसी अनुवाद है? तो महाभारत का। ठीक है, इसमें भी बहुत बड़ा सा नाम है ना। ठीक है, कलीलह दिम्मा महाभारत का। महाभारत के बहुत सारे अनुवाद हुए, फारसी में हुआ है, एक पता नहीं किसमें, बहुत सारे में हुआ है। ठीक है, रमज़नामा में कुल कितने चित्रण हैं? तो रमज़नामा भी कौन सा है? ये भी महाभारत का ही है। ठीक है, 169। ये चित्र कितने चित्रकारों द्वारा बनाए गए हैं? तो 50 चित्रकारों द्वारा बनाए गए हैं। रमज़नामा इस समय कहाँ सुरक्षित है? तो जयपुर संग्रहालय में इस समय वो सुरक्षित है। ठीक है, अब बात करते हैं जहांगीर के बारे में। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो जहांगीर का कब से कब तक समय था जो चित्रकला के समय इम्पॉर्टेंट है? तो 1605 से 1627 के बीच में। जहांगीर का जन्म कब हुआ था? तो 30 अगस्त। ठीक है, यानी कि मान लीजिए कि आज़ादी के 15 दिन बाद ही हुआ था, है ना। 30 अगस्त 1569 में कहाँ हुआ था? फतेहपुर सीकरी में स्थित शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में हुआ था। यहाँ पर क्यों हुआ था? क्योंकि जो अकबर थे उनको बच्चे नहीं हो रहे थे। ठीक है, जो हो भी रहे थे तो ख़त्म हो जा रहे थे, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, जो शेख सलीम चिश्ती जो है वहाँ की कुटिया पर उनकी जो वाइफ थी, ठीक है, जोधाबाई, वो वहाँ पे रह करके बच्चे को जन्म दी, जिसका नाम क्या बाद में हुआ? जहांगीर नाम पड़ा। ठीक है, शुरू में उसका नाम क्या था? सलीम। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम नाम था। जहांगीर का दूसरा नाम क्या था? शेखो बाबा। जहांगीर का मुख्य शिक्षक कौन था? तो अब्दुल रहीम खान खाना। ठीक है, शिक्षक। मुग़ल कला किसके समय तक बराबर विकास पाती रही? तो जहांगीर के समय तक बराबर एकदम विकास उसका होता रहा। मुग़ल काल का स्वर्ण काल, ध्यान दीजिएगा, मुग़ल काल का स्वर्ण काल, मुग़ल काल के चित्र का स्वर्ण काल अलग अलग है। तो मुग़ल कला का स्वर्ण काल, ठीक, ध्यान दीजिएगा, जो मैं आपको वर्ड्स बोलूँगी अगर होगा तो कहीं लिख लीजिएगा, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग रहता है ये। मुग़ल कला का स्वर्ण काल किस समय हुआ था? जहांगीर के समय। ठीक, आगे पढ़ते हैं। किस शासक के समय में पाश्चात्य प्रभाव शुरू हुआ? तो जहांगीर के समय में पाश्चात्य प्रभाव शुरू हो गया था, यानी कि जैसे पहले तो पूर्ण भारतीय था, ठीक है, उसके बाद इनके समय में जो पाश्चात्य शैली है उसका भी प्रभाव पड़ना शुरू हुआ था। ठीक, मुग़ल कला में ईरानी प्रभाव किसके समय में ख़त्म हो गया था? तो जहांगीर के समय में। शबीह चित्रों में जहांगीर ने क्या किया था? तो श्रेष्ठ व्यक्तियों के पीछे आभा मंडल बनवाया था। क्या करवाया था जहांगीर ने? कि जो श्रेष्ठ व्यक्ति थे उनके पीछे आभा मंडल बनवा दिया था। मुग़ल कला में प्राकृतिक चित्रण सर्वाधिक किसके समय में हुआ था? तो जहांगीर के समय सबसे ज़्यादा हुआ था प्राकृतिक चित्रण, जहांगीर के समय में। अगर बात आती है कि आखेट वगैरह के चित्रण, ठीक है, आखेट नहीं, युद्ध के चित्रण कहाँ हुए थे? अकबर के समय। ठीक है, और प्राकृतिक चित्र सबसे ज़्यादा कब हुए थे? जहांगीर के समय। लाहौर दुर्ग की भित्ति किसने बनवाया था? तो जहांगीर ने बनवाया था। लाहौर दुर्ग में भित्ति चित्रण का सर्वप्रथम किसने देखा था? तो विलियम फ्रेंच ने दिया था। जहांगीरनामा की पहली प्रति जहांगीर ने किसको दी थी? तो शाहजहां को दी थी। शाहजहां कौन था? उनका बेटा था। देखिए, शाह अब्बास किसके समय में भारत आया था? तो जहांगीर के समय में आया था। किस शासक के समय पांडुलिपि की अपेक्षा व्यक्ति चित्रण को अधिक बल मिला? तो जहांगीर के समय में मिला। ठीक, मुर्तबी पर्यटक किसके समय समरकंद से भारत आया था? तो जहांगीर के समय में आया था। इतने इम्पोर्टेंट नहीं है सब। ठीक, शीश महल चश्मे नूर जहांगीर ने कहाँ बनवाया? अजमेर बनाया। थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है ये। शीश महल चश्मे नूर कहाँ पे बनवाया था जहांगीर ने? अजमेर में बनवाया था। जहांगीर ने व्यक्ति चित्र में उनके हाथों में क्या लिए चित्रित किया? फूल लिए हुए चित्रित किया। फतेहपुर सीकरी में स्थित शेख सलीम चिश्ती की लाल पत्थर से बनी हुई दरगाह को किस मुग़ल सम्राट ने संगमरमर का बनवाया था? तो जहांगीर ने बनवाया था।
ठीक है। किस चीज़ से बनवा दिया था? पूरा संगमरमर से बनवा दिया था। स्वामी हरिदास की किस मुग़ल शासक ने भेंट की थी? शरीम हरिदास से, मतलब कि जहांगीर जो है वो स्वामी हरिदास, ठीक है, से भेंट की थी। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है सब चीज़ें। अलंकृत हसिया का प्रचलन किस कला में विशिष्ट हुआ था? तो जहांगीर के समय में शुरू हुआ था। आत्मतुष्टि के लिए कुछ काल्पनिक चित्र किससे चित्रित किए थे? तो जहांगीर ने किए थे। किस शासन के काल में मुगल कला में ग्लोब, ईसाई धार्मिक आकृति चिन्ह तथा फरिश्ते अंकित हुए? तो जहांगीर के काल में हुए थे, ठीक। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के चित्र किसके समय में है? तो जहांगीर के समय। इतने इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब चीज़ें। जहांगीर की आत्मकथा ये ज़रूरी है। तुझके जहांगीरी, आईने अकबरी, अकबरी में अकबर की आत्मकथा है। तुझके जहांगीरी में जहांगीर की आत्मकथा है, ठीक। बाबरनामा में बाबर की आत्मकथा, यानी कि जहाँ पे नाम आ जाएगा उनका तो समझिएगा कि उनकी आत्मकथा के बारे में है, ठीक है। तो जहांगीर किस समय के किस तरह के दृश्य बनवाने में रुचि रखता था? तो शांति से संबंधित, ठीक है। इसको बहुत ही ज़्यादा शांति प्रिय था थोड़ा सा, इसको युद्ध इतने पसंद नहीं आते थे। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में किसका वर्णन किया था? तो इनायत खां का वर्णन किया था। तुझके जहांगीर को पूरा करने के श्रेय किसको दिया जाता है? तो मोतबिंद खां को। एक साथ पढ़िएगा, नहीं तो अलग से पढ़ लेंगे। मौत मतलब होता जानते हैं, बिंद खां, तो ये मोतबिंद खां एक ही है, ठीक। जहांगीर के शासनकाल में कौन से यूरोपीय यात्री आए थे? तो सर टॉमस रो, हॉकिंग्स और विलियम फ्रेंच एडवर्ड। इसके नाम याद कर लीजिएगा, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है, इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए, जहांगीर के समय प्रमुख चित्रकार कौन कौन से थे? तो आका रज़ा, अबुल हसन, फारूक बेग, उस्ताद मंसूर, मनोहर, विसनदास, दौलत, मोहम्मद मुराद, मोहम्मद नादिर और गोवर्धन आदि। जहांगीर के समय में विश्व प्रसिद्ध कितने चित्रकार थे? तो 10, जो कि विश्व प्रसिद्ध चित्रकार थे। जहांगीर के समय की श्रेष्ठ महिला चित्रकार कौन सी थी जिसने हरम की बेगम का शबीह बनाया था? तो रुकैया बानो। कौन थी? रुकैया बानो, ठीक। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो जहांगीर के समय में जितने भी चित्रकार थे उनके बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पूरा ये अकबर बोल रहे मुग़ल कालीन चित्रकला को ख़त्म कर देंगे।